तो मध्य प्रदेश का अमरवाड़ा इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना है और बीजेपी छिंदवाड़ा के बाद अमरवाड़ा से एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। यानी क्लीन स्वीप कर बीजेपी कांग्रेस को एक बड़ा और तगड़ा झटका देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। छिंदवाड़ा के बाद अमरवाड़ा पर नजर, बीजेपी के प्लान का कितना पड़ेगा असर? क्या कांग्रेस कर पाएगी प्लान को बेअसर? 2023 के विधानसभा चुनाव में 163 सीट, 24 के लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें जीतकर इतिहास रचने वाली बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। 2 दशकों से कांग्रेस के कब्जे में रही अमरवाड़ा विधानसभा सीट को बीजेपी उपचुनाव में हासिल करने का प्लान बना रही है। पार्टी इस बार 80% बूथ जीतकर क्लीन स्वीप करने का मन बना कर बैठी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। लोकसभा चुनाव में भी हमने अमरवाड़ा जीती है और भारतीय जनता पार्टी जीतने की कला और संभावना दोनों समझ रही है। जो ताकत कांग्रेस की हुआ करती थी प्रत्याशी के रूप में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। कांग्रेस के पास वहाँ लड़ने लायक प्रत्याशी भी नहीं थे, तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा वहाँ जीतने वाली है और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम वहाँ हम 80% बूथ जीतें और इसको लेकर हमारी बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र की टोली जुटी हुई है और निश्चित तौर पर यह सफलता हमें प्राप्त होगी। बीजेपी जीत की तैयारी कर रही है तो कांग्रेस के सामने चुनौती इस बात की है कि 3 बार चुनाव जीते कमलेश शाह अब उनके न होकर बीजेपी के हो चुके हैं। तभी तो उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने नए चेहरे के रूप में धीरन शाह को मैदान में उतारा है। जीत के भरोसे से भरी कांग्रेस बीजेपी की प्लानिंग को सपना बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घमंड जिस तरह से अहंकार में बदल चुका है और ये कोशिश कर रहा है, पर जनता इसका जवाब देगी। जनता पूछ रही है उन झूठे वादों का, उन झूठे गारंटियों का, जो 2700 रुपये कुंटल गेहूं, 3100 रुपये कुंटल धान, 3000 रुपये लाडली बहनों को देने को जो इन्होंने वादा करा था। और जनता देख रही है, नौजवान प्रताड़ित है जिनके पेपर लीक हो रहे हैं। जनता, युवा और नौजवान और किसान मिलकर इनको जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें उपचुनाव की हारेगी। अमरवाड़ा उपचुनाव का मैदान सजा हुआ है। रण के लिए योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। 26 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए गए हैं। 26 जून नाम वापसी की तारीख है। जाहिर है सारे सियासी समीकरण 26 जून के बाद साफ होंगे। पहले छिंदवाड़ा जीता, अब अमरवाड़ा की बारी है। बीजेपी कहती है हमारी जोरदार तैयारी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के प्रयास भी जारी है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो कर पाएगी? असमी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज।